तक पहुंचाने में कृपया हमारी मदद करें। साथियों, आज हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा। हमारे आवाज को दबाने के लिए बहुत सारे लोग हैं कहकर जा रहे हो और वहाँ मोदी जी के सामने या केंद्र सरकार के सामने अपनी बात को न रख रहे हो। यहाँ आकर मीडिया को बता दे रहे हो कि वो लोग विशेष पैकेज दे रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बात बताना, आपके माध्यम से मैं उन लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हम लोगों को विशेष पैकेज नहीं चाहिए, क्योंकि पैकेज मिलेगा आपस में नेतागण लोग मिलकर बंदर बाट कर लेंगे, बिहार के जनता को हाथ में झुनझुना मिलेगा। है कि पहले जैसे उन लोगों ने आवाज़ उठाई थी, कम से कम हम लोगों के साथ दें, हम लोग के आवाज़ में आवाज़ लगाएं। और दूसरी चीज़ है कि मैंने सारे मैक्सिमम एमएलए को और मंत्रियों को मैंने एक पत्र लिखा है कि आप विशेष राज्य के दर्जा चाहते हैं तो इससे सहमत है या नहीं। यदि आप नहीं सहमत है तो भी हमें मेल करके बताएं, या सहमत है तो भी मेल करके बताएं। नमस्कार, मैं उसीमाब, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। एक वक्त था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे और लगातार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी ये बात रखी थी, लेकिन हाल के कुछ दिनों में कोई भी राजनीतिक पार्टी विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर न तो सड़कों पर है और न ही सदन में आवाज़ उठाई जा रही है। लेकिन एक ऐसा काफिला, एक ऐसी गाड़ी, चंद लोग जो आज भी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। और ये नज़ारा राजधानी पटना के सबसे व्यस्त इलाका माना जाने वाला इनकम टैक्स गोलंबर है। यहाँ गाड़ी खड़ी है और माइक से ऐलान किया जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जो पिछड़ापन है, जो बेरोजगारी है, जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसके अनुसार केंद्र को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। अगर नहीं होगा तो हम बिहार से दिल्ली भी कूच करेंगे। और इस काफिले में कई लोग जुड़ते जा रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका और ये मांग क्यों कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार तो ठंडे पड़ गए हैं? जी, हमारा नाम संजय सिसोदिया हुआ। नीतीश कुमार जी के देखिए, उनकी कोई राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी जिसके कारण को बार बार आवाज़ उठाते हैं और उसके बाद में फिर आवाज़ बंद हो जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम ही लोग के साथ में उत्तराखंड अलग हुआ था, उसको 2001 में मिल गया और बिहार को आज तक नहीं मिला। तो हो सकता है कि मांगने में हमारे कुछ नेता लोग की कमियां रह गई हो। मैं किसी का दोष नहीं दे रहा हूं। अब हम लोगों ने ठाना है कि जब हमारे नेतागण लोग को पूरे बिहार की जनता ने 22 साल तक इंतजार किया, हमारे अलग हुए 22 साल होने जा रहे हैं, जब 22 साल में हम लोगों को नहीं मिला है तो अब जनता ने तय कर लिया, अर्थात हम कहकर जा रहे हो और वहाँ मोदी जी के सामने या केंद्र सरकार के सामने अपनी बात को न रख रहे हो। यहाँ आकर मीडिया को बता दे रहे हो कि वो लोग विशेष पैकेज दे रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बात बताना, आपके माध्यम से मैं उन लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हम लोगों को विशेष पैकेज नहीं चाहिए, क्योंकि पैकेज मिलेगा आपस में नेतागण लोग मिलकर बंदर बाट कर लेंगे, बिहार के जनता को हाथ में झुनझुना मिलेगा। हम लोग को वो नहीं चाहिए, हम लोग को परमानेंट हल चाहिए। परमानेंट हल एक ही है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। अनुच्छेद 371, जैसा कि आप जानते हैं 371 है वो महाराष्ट्र गुजरात का है, 371 है वो नागालैंड का है, इसी तरह जे तक है, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम सबका इसी तरह जे तक है। अरे भाई, हमें भी तो के वाला बना दीजिए, एक तो हमको ज़्यादा कुछ मत कीजिए, इंडस्ट्री लाने का एक रास्ता खोल दीजिए। हमें आपके तरह हमको सुविधा भी नहीं चाहिए। तो हम पूरे जनता में इसी तरह के हमारी छोटी छोटी कारवां बिहार के हर जिले में अब जाने का प्लान बने हैं, कुछ जगह जा रहे हैं, कि लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग जगिए और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन और महात्मा गांधी का आंदोलन को याद कीजिए और हमें खुद लड़ करके इसको लेना पड़ेगा। सिसोदिया जी, ये काफिला आपका कहाँ से शुरू हुआ और ये कहाँ तक जाएगा? आखिरी लड़ाई कहाँ तक होगी, जबकि राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने आप को इससे अलग थलग कर रही है? ये काफिला हमारा पटना से ही शुरू हुआ है, जहाँ से जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन शुरू हुआ था। इस पटना के धरती से आज हम लोग विगत 1 महीने से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। 1 महीना हो गया इस काम को करते हुए, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम लोग को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल नहीं जाता। अब हम लोग ये सारे लोग इकट्ठा होकर इसके बाद हम लोग दिल्ली के तरफ जाने वाले हैं। दिल्ली जाएंगे और वहाँ से हम लोग लेकर के आएंगे इसको। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों इस मामले पर अभी फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं, उनसे भी कुछ अपील करेंगे आप? हाँ, उन लोगों से अपील है कि पहले जैसे उन लोगों ने आवाज़ उठाई थी, कम से कम हम लोगों के साथ दें, हम लोग के आवाज़ में आवाज़ लगाएं। और दूसरी चीज़ है कि मैंने सारे मैक्सिमम एमएलए को और मंत्रियों को मैंने एक पत्र लिखा है कि आप विशेष राज्य के दर्जा चाहते हैं तो इससे सहमत है या नहीं। यदि आप नहीं सहमत है तो भी हमें मेल करके बताएं, या सहमत है तो भी मेल करके बताएं। तो अभी तक तो देखिए, अभी तक आया नहीं, शायद किसी का आया होगा, मेल चेक करेंगे।
तो इसी तरह हम लोग जगह जगह सारे नेताओं से भी पत्र द्वारा मिल रहे हैं कि आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये थे सिसोदिया जी, जिनका काफिला जो है राजधानी पटना के कारगिल चौक पर अभी खड़ा है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए आप हमारे साथ आएं। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव से भी इस बात की अपील की और उन्होंने एक बात और कही कि हमने सारे विधायक, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनसे हमने संपर्क किया है और मेल से जवाब मांगा है कि अगर आप विशेष राज्य के दर्जा की मांग के साथ हैं या नहीं, अगर हैं तो भी बताएं। और इनका ये काफिला राजधानी पटना के अलावा बिहार के सभी जिलों में जाएगा और उसके बाद ये लोग दिल्ली कूच कर जाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन अब आम लोग सड़कों पर हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारा जो अधिकार है, हमारा जो पिछड़ापन है, उसे दूर करने के लिए हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।